जहां पति की डेथ के बाद, उनकी हत्या के बाद पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया। ये पूरा मामला बीजेपी नेता मोनू कल्याणी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या हुई और अब उनकी पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया। महिला ने ससुराल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोनू कल्याणी की 2 लोगों ने हत्या की थी और ये तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की 2 लोगों ने हत्या कर दी थी और उनकी धर्मपत्नी इस घटना से उबर ही नहीं पा रही थी। पति की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तनाव में थी, काफी समय से डिप्रेशन में थी और ये उनकी मौत की वजह हो सकता है। बीजेपी नेता की पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इंदौर का एमजी रोड इलाका, जहां बीजेपी नेता रहे मोनू कल्याणी की धर्मपत्नी ने ससुराल में आत्महत्या कर ली है। 3 महीने पहले मोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 3 महीने बाद अब उनकी धर्मपत्नी ने भी सुसाइड कर लिया है। अखिलेश सैन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी? क्या पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था? लंबे समय से वो तनाव में थी, यही उनके सुसाइड की वजह? बिल्कुल, आज जयापुर में जिस प्रकार से गोलीकांड हुआ था और उसके बाद जो मोनू कल्याणी है उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से दोनों जो आरोपी है वो फिलहाल जेल में हैं और उसके बाद से जो उनकी पत्नी है वो लगातार डिप्रेशन में चल रही थी और लगातार जो परिवार वालों से बातचीत करते समय रो भी दिया करती थी। कई दिनों तक वो अपने घर पर रही, माता पिता के पास महू में, और उसके बाद फिर वापस से इंदौर आई। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता था और एक न एक व्यक्ति उनके साथ में हमेशा रहता था। लेकिन कल देर रात ऐसा हुआ जो वो अकेली थी और उसी दौरान उन्होंने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि जो उनका नाम है वो दिव्या बताया जा रहा है, दीपिका बताया जा रहा है, और उसके साथ उनकी जो उम्र 28 वर्ष, 2 बच्चे हैं इनके, और जो मोनू कल्याणी है उनकी पूर्व में भी हत्या हो चुकी है। जो अब उनकी पत्नी है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जया, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन पुलिस फिर भी तमाम बिंदुओं पर आगे जांच कर रही है।